सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, यानी जिसके लिए लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अभ्यर्थी लोग लंबे समय से डोमिसाइल के लिए मांग कर रहे थे, जगह जगह पर इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था। शुरुआत तो हुई। हम बात कर रहे हैं विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का, जो 7,000 से अधिक पोस्ट पर जो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आया है, लेकिन इसका नियमावली 2025 तैयार हो गया है। और इसमें एक बात की जो सबसे अधिक चर्चा है, ये है डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या है, थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं। डोमिसाइल मतलब, अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो केवल बिहार के लोग ही ये फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे अगर यूपी में डोमिसाइल, वैसे यूपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, या हरियाणा में चले जाइए, या छत्तीसगढ़ में चले जाइए, वहाँ सभी राज्यों ने अपने कैंडिडेट के लिए ही ये नियम लागू किए हैं। यानी डोमिसाइल, यानी जो उस क्षेत्र के रह रहे हैं, उस राज्य में रह रहे हैं, तो वही फॉर्म भर पाएंगे। यही डोमिसाइल है। उसी तरह बिहार में भी अब ये जो डोमिसाइल नीति है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि बीपीएससी TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में डोमिसाइल नहीं होने के कारण बहुत जगह के कैंडिडेट आ गए हैं, जिसके बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं क्षति हुआ है। तो इस बार जो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष है, जिनको मूल कोटि का पद बनाया गया है, इनमें डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। यानी अब जो लाइब्रेरियन की बहाली होगी, उसमें बिहार के युवा ही फॉर्म भर पाएंगे। उस पर आइए हम लोग उसमें बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। जो पहले बात करेंगे कि क्या ये मार्क बेसिस पर बहाली होगी, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। क्या या फिर डायरेक्ट इसका एग्जाम लेगा, या इसका परीक्षा लेगी, तो परीक्षा कौन लेगी, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके लिए क्या योग्यता होने वाली है, इसके लिए योग्यता, कौन बच्चे इसको फॉर्म भर पाएंगे, कौन बच्चे इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या अपियरिंग वाला बच्चा फॉर्म भर पाएंगा या नहीं, हम लोग उसके भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसका वेतन क्या होगा, वेतन के लिए भी बहुत सारे उस पर विश्लेषण चर्चा हो रही है, तो वेतन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उम्र उनका कितना होने वाला है, क्या 10 साल, क्या 10 वर्ष का जो छूट दिया जाएगा। फिर ये फॉर्म भरने के लिए आपको फी कितना लगा है, इसका जो क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क क्या होने वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक झलक हम लोग इसके सिलेबस पर भी देखेंगे। यानी विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की जो बहाली होनी है, तो उसका जो सिलेबस है, उस पर भी हम लोग एक झलक देखेंगे, और फिर इसका हम लोग इसमें अनुभव देखेंगे। तो ये थोड़ा इतना सारा विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ये वीडियो अगर आप लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं, बिलिस किए हुए हैं या अमलिस किए हुए हैं, और अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहते हैं, आप विद्यालय अध्यक्ष होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको अवश्य देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल पर। तो डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, यानी जो अधिसूचना जारी हुई है 2025 पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। यानी विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष का फॉर्म वही बच्चे भर पाएंगे जो बिहार के हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के युवाओं के लिए, ये सुनहरा मौका है। दूसरी बात करेंगे तो जिस तरह से अन्य विषय में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी पात्रता परीक्षा होगी। यानी पात्रता परीक्षा, इसको एग्जाम होगी। आप पात्रता परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद एक फिर एग्जाम होगी, जो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करेंगे। यानी बीपीएससी इसका एग्जाम लेगी। जैसे कि अगर आपको हाई स्कूल के लिए टीचर होना है मैथ के लिए, तो मैथ से पहले आपको स्टेट पास करना होता है। उसी तरह पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी आपको पहले पुस्तकालय अध्यक्ष का स्टेट पास करना होगा, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा इसको कहा जाता है। और उसी तरह पुस्तकालय पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी, जो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSCB बोर्ड पटना इसका परीक्षा लेगी। तो ये परीक्षा पटना लेगी, तो उसको आपको पास करना पड़ेगा। जब आप ये पास कर जाएंगे, तो उसके बाद आपको इसका एग्ज़ाम बीपीएससी लेगी इसका एग्ज़ाम। तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम को इसकी बहाली हाई स्कूल में होनी है, तो उसका जो सिलेबस रहेगा, क्वेश्चन 120 मार्क का पूछता है, उसमें 40 मार्क जनरल क्वेश्चन रहता है, और 80 का जो रहता है, ये आपके कंटेंट से रहेगा, ये आपके सिलेबस रहेगा। यानी आप लाइब्रेरी साइंस में जो सिलेबस पढ़े हुए हैं वही से रहेगा।
120 को 2 पार्ट में बांटा जाता है, 40 प्लस 80। तो 40 में जीके जीएस रहता है, भूगोल, गणित, कुछ क्वेश्चन इतिहास से भी रहता है, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन रहता है, कुछ करेंट अफेयर भी। और इसके बाद 80 क्वेश्चन जो होंगे सो आपको विषय से संबंधित होंगे, यानी आपके लाइब्रेरी से संबंधित होंगे। तो 120 हो गया। अब हम बात करते हैं योग्यता। तो अगर आप बिलिस किए हुए हैं या एमलिस किए हुए हैं, तो बिलिस किए हुए हैं तो हाई स्कूल के लिए आप योग्यता रखते हुए हैं, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं, तो आप हाई स्कूल के लिए योग्यता रखते हैं, हाई स्कूल का फॉर्म भर पाएंगे। वही आप एमलिस किए हुए हैं तो आप +2 स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष हो सकते हैं, जिसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। इससे पहले जो इसकी बहाली हो रही थी वो पंचायती राज के तरफ हो रही थी या नगर निकाय के तरफ, उस सबको कैंसिल करके इसको अब सीधे जिला संवर्ग बना दिया गया है। यानी आपका जो बहाली होगी, जैसे अभी आप विद्यालय अध्यापक की बहाली होते देख रहे हैं, टीचर की बहाली होते देख रहे हैं, उसी संवर्ग में आपको लाया गया है। यानी जैसे टीचर का सारा नियमावली बन रहा था, उसी तरह आपका सारा अलग नियमावली रहेगा। तो योग्यता बिलिस है, यानी अगर आप इंटर पास हैं किसी भी विषय से, इंटर के बाद आप बीए किए होंगे, उसके बाद आप बिलिस किए होंगे, या आप बिलिस पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अपियरिंग ईयर में, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपियरिंग ईयर में है, तो अपियरिंग ईयर में भी आप इसको स्टेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब इसका पूरा विज्ञापन आएगा तो इसको आप पूरे अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में वेतन। तो इसका जो वेतन का जो रहेगा, हाई स्कूल में जो पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली होगी उसका वेतन में 31,000 मूल वेतन रहेगा। यानी जो अभी सामान्य विद्यालय में शिक्षक हैं उनका भी वेतन हाई स्कूल के टीचर को 31,000 मूल वेतन है, तो आपका भी वेतन 31,000 रुपया रहेगा। यानी जो टीचर का वेतन है वही वेतन आपका रहेगा, आपका वेतन कम बिल्कुल नहीं रहेगा। और अगर आप +2 के विद्यालय अध्यक्ष होते हैं, +2 में आप लाइब्रेरियन साइंस के पद पर बहाली होते हैं, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष ये नाम दिया गया है। जैसे कि बीपीएससी अभी टीचर की बहाली ली है तो उनको विद्यालय अध्यापक नाम का पोस्ट दिया गया है। जैसे पहले था नियोजित, शिक्षा मित्र, अतिथि आदि था ना, तो उसको बीपीएससी ने TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में जो पोस्ट बहाली की है, उसका जो शिक्षक का पद है उस पद का नाम विद्यालय अध्यापक दिया गया है। उसी तरह से अब जो आपका लाइब्रेरियन का बहाली होने वाला है उनका विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नाम दिया गया है, मूल कोटि जिला संवर्ग। वेतन के बारे में चर्चा हो गई। हम लोग बात करते हैं उम्र में। तो उम्र में मिनिमम 21 साल उम्र होना चाहिए। 21 साल के साथ ये 40 साल तक के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। यानी अगर आपका उम्र 40 साल हो गया है तो ये फॉर्म आप भर पाएंगे, स्टेट का फॉर्म भर पाएंगे। फी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जनसामान्य के लिए फी 750 रुपया रहने वाली है, और जो रिजर्वेशन कोटि के लिए है उनके लिए जैसा कि छूट है वो 5%, वैसे ही छूट की व्यवस्था इसमें भी रहेगी। उम्र में भी छूट के हम जो बात कर रहे हैं ये बात सामान्य कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं, तो उम्र के भी आदि में ये छूट रहेगा। उसके बाद इसकी सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी परीक्षा लेगी ये 40 + 80 का रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात चर्चा करेंगे। पहले स्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्टेट में आपको 150 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 150 अंकों का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 50 अंक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी से यानी पेडागोजी से सवाल रहेंगे। कुछ सवाल 30 पेडागोजी से रहेंगे और 20 उसी में थोड़ा जीके जीएस भी रहेगा, यानी टोटल मिला के 50 रहेगा। यानी उसको 30 + 20 में बांटा जाएगा। तो 30 क्वेश्चन बच्चे को कैसे पढ़ाना है, स्कूल में आप बच्चे को कैसे देखेंगे, स्कूल में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रधानाध्यापक से आपका वार्तालाप कैसे होगा, बच्चे से आपका वार्तालाप कैसे होगा, इस पर रहेगा। 20 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे, मैथ से रहेंगे, रीजनिंग से रहेंगे। और उसके बाद आपका जो 100 क्वेश्चन है ये आपका अपना जो संबंधित विषय है यानी लाइब्रेरियन का जो विषय है उससे आपको रहेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अनुभव। तो अगर आप कहीं से पहले से अनुभव रखते हैं तो अनुभव के आधार पर थोड़ी आपको छूट मिल सकती है फॉर्म भरने में, मतलब एज रिलैक्सेशन में। नॉर्मल तो 40 साल रहेगी ही, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इसका 10 साल का आपको वेटेज 10 साल का अनुभव आपको दिया जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन में एक बार हम 2 बात आपको फिर और बताते चले कि ग्रेजुएशन में 45% मार्क आपको होनी ही चाहिए, उसके बाद ये फॉर्म भर पाएंगे लाइब्रेरी में भी।
और अधिक के लिए इसका विज्ञापन का इंतजार करिए। जैसे ही इसका विज्ञापन आएगी हम इसके बारे में फिर से नए वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में जो सबसे खास बात थी ये डोमिसाइल को लेकर है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।